नमस्कार, जेके लिस्ट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़ तमाम सियासी दल धारा 370 पर एक मत में दिखाई दिए। वहीं धारा 370 के अलावा एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी दल ही नहीं बल्कि बीजेपी भी सहमति जता रही है। मुद्दा है चुनाव। जी हां, तमाम सियासी राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव कराने की मांग में इन दिनों शिद्दत देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर चुनाव न कराने या चुनाव में देरी का आरोप लगा रही हैं और 10 सालों से गायब लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग कर रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। ये तो अपनी सियासत, वोटों की सियासत में लगे रहे कि गुजर और पहाड़ी का वोट कैसे हासिल करें, कैसे उनको बांटे। दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर घुस आया और ये इनकी चूक का नतीजा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सीधा भाजपा जिम्मेवार है। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, 90 काउंसिल्स में नहीं पहुंच सकते। 90 काउंसिल्स में 90 एमएलए ही चाहे किसी भी पार्टी के हो। तो नेताओं की गुहार, चुनाव कराओ सरकार, चुनाव कराए सरकार, ये तमाम विपक्षी दलों की तरफ से मांग गाहे बगाहे उठती रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि चुनाव कराने को लेकर जो विपक्षी दल हैं जम्मू कश्मीर के, वो लगातार एक मत होकर बोल रही हैं कि चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराया जाए। और आखिर क्यों चुनाव नहीं कराया जा रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस हवाले से भी सवाल उठते नजर आए। दिलचस्प बात यह, जैसा कि हमने पहले कुछ देर पहले कहा कि दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव नहीं कराने में देरी लगा रही है। तो हमने अक्सर ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव आयोग वो नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनकी तरफ से ही फैसला लिया जाना है कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव है हो। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि आखिर जो माहौल है, जो हालात है, जो स्थिति है, वो कब काबू में आएंगे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से यह फैसला लिया जाएगा। तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि शिद्दत इस मांग में देखी जा रही है। इस बढ़ते मांग पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे। इस बीच रकीक अहमद खान साहब यूथ लीडर हैं अपनी पार्टी के, क्योंकि अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब ने भी बयान दिया है पिछले दिनों। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को बांट रही है, तकसीम कर रही है, इसीलिए चुनाव में देरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाहती है। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जाजेब सिरवाल साहब। जाजेब सिरवाल साहब, आपका भी स्वागत करते हैं और रकीक साहब, आपका भी वेलकम इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं ये प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कांग्रेस से, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से या गुलाम नबी आजाद डीपीएपी की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इस तरह के सवाल उठाए, हैरानी जाहिर की है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं करा रही जम्मू कश्मीर में, वो भी तब जब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं। कांग्रेस इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रखती है? हाल के दिनों में अगर देखें तो हमने देखा कि कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया यह है कि उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। लेकिन इस बयानबाजी के बीच हाल फिलहाल में कांग्रेस किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए दिखाई दे रही है? कल के बयान की अगर देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया और इसके अलावा एनसी फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया और फिर अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी बयान इस हवाले से आया। लेकिन अगर टॉप लीडरशिप की बात करें जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की, तो उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया अभी फिलहाल में नहीं आई है। तो सबसे पहले जाजेब सिरवाल साहब से इस पर प्रतिक्रिया रद्द-ए-अमल ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं जो विपक्षी पार्टियां और कह रही हैं। कांग्रेस इस पर कहां पर अपने आप को स्टैंड करती हुई दिख रही है? जी सना जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम की टैगलाइन रखी है कि नेताओं ने बड़ी हुंकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए सरकार, तो मैं इस टैगलाइन को ही बदल के आपके सामने एक स्पष्ट मैसेज दे दूं, गुहार। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये केवल नेता नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता ये गुहार लगा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक ये गुहार लगा रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है।
दूसरी बात जो सना जी आपने कही कि कांग्रेस के नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नहीं दिखे या सवाल उठाते हुए नहीं दिखे, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब नेताओं को बंद रखा गया, लोगों को बंद रखा गया, उसके बाद यदि सबसे पहले कोई पार्टी सड़क पर आई या सड़क से लेकर संसद तक जम्मू कश्मीर के प्रत्येक मुद्दों के लिए आवाज बनी, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। कल ही तारिक हमीद करा साहब जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है, उन्होंने बीरवा में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए एक बार फिर चुनाव की मांग की है। ठीक है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी अब इसमें शामिल हो गई है कि वो मांग कर रही है। नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा, मांग नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि चुनाव हो। आप लोगों की तरफ से जिस तरह से मांग किया जाता है वैसे मांग नहीं, लेकिन खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, दो जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा दे सिरवाल साहब, फिर उसके बाद आपकी बात में सुनना चाहूंगी। इस वक्त आरिस पठानिया साहब है, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा जिशान जावेद राना साहब, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी वेलकम करते हैं खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सिरवाल साहब अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो सना जी आप जो कह रही थी कि बीजेपी भी ये डिमांड कर रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई आरिस पठानिया साहब जुड़ गए हैं, तो मैं इनको भी ये बता दूं कि हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रहते हैं और केंद्र में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी है, तो हम डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। अगर यहां के बाकी फैसले लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व खुल के कहता है कि एलजी हमारा बंदा है, ये इनके नेताओं के स्टेटमेंट्स थे जी, या बाकी चीजों के लिए इनका नेतृत्व खुल के सामने आता है, तो चुनाव की डिमांड को लेकर ये चुप क्यों हो जाते हैं? चुनाव की डिमांड को लेकर इनका पूरे का पूरा पल्ला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर पे डाल देते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इनको 1 साल तक लोगों को बंद करने के लिए किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 साल तक लोगों को बिना इंटरनेट रखने के लिए, बिना फोन कॉल रखने के लिए, लोगों को घरों में बंद रखने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। आगे भी आपसे कई सवाल होंगे, कई खास मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रकीक अहमद खान साहब, क्योंकि अपनी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं एक बार फिर से। रकीक साहब, अपनी पार्टी जो कह रही है, सवाल तो वो उठा रहे हैं कि चुनाव में आखिर देरी क्यों, और साथ ही साथ अल्ताफ बुखारी साहब ने सीधे तौर पर भाजपा पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो लोगों को बांटने का काम कर रही है। क्या इस बात में अपनी पार्टी देखती है, इसकी जरा वजाहत करिएगा। देखिए सरा जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने पलोड़ा के अंदर एक मेगा रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने गुज्जर और पहाड़ी को बांटने की एक साजिश की, और जिस साजिश के अंदर देश का दुश्मन किसी तरीके से हमारी सरहदों में घुस आया, हमारी सरहद के अंदर घुस आया और हमारे 5 देश के जांबाज शहीद हुए, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, सल्यूट पेश करता हूं। लेकिन मैं आपकी इस बात को साफ शब्दों के साथ दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी ताकत और मजबूती के साथ लोगों के बीच और हर जगह अपने मुद्दे पर खड़े होकर यह कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, और साथ साथ हम यह कहते हैं कि बीजेपी यहां चुनाव नहीं कराना चाहती। आपने जिस तरीके से देखा कि इलेक्शन कमीशन एक सिक्योरिटी कवर की तरह बीजेपी उसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में एक आम नौजवान से लेकर एक आम शहरी से लेकर जम्मू कश्मीर का हर आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी सरकार इलेक्शन कमीशन को एक मोरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और यहां पे चुनाव नहीं करवा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल को लगा के रखा और तब भी इन्होंने एक सिक्योरिटी कवर की तरह इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, लेकिन आज भाजपा भी उसी चौराहे की तरफ, उसी राह पे चल रही है जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर का आम नौजवान, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि यहां पे चुनाव कराया जाए। आप ये साफ जाहिर हो रहा है कि अगर यहां पे कोई चुनाव नहीं होने दे रहा या नहीं करवाना चाहता तो वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पार्टी है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को एक सिक्योरिटी कवर की तरह
इस्तेमाल कर रही तो है। कहा जा सकता है कि चुनाव के अलावा आरोपों की अगर बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को लेकर एकमत होती हुई दिखाई दे रही। ज़ीशान जावेद राणा साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, फारूक अब्दुल्ला की बात कर लें, वो अक्सर कहा करते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, आखिर क्यों देरी हो रही है। इस पर G20 पर भी सवाल अभी पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने उठाया। जिस तरह से कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, अपनी पार्टी इल्जाम लगा रही है, आप लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है जिसकी बुनियाद पर एनसी, कांग्रेस और साथ ही साथ पीडीपी, अपनी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती? देखिए, पहले तो मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर को लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बना दिया गया है भाजपा के द्वारा। जिस तरीके से 2019 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर पे वार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्योंकि जब आपने जो सवाल प्रश्न मुझसे किया उसका जवाब आपको 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से भाजपा ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया वो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद लगातार, क्योंकि अक्सर भाजपा की तरफ से और उनके जो लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से आई, चाहे वो होम मिनिस्टर की तरफ से आई, और लगातार ये कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है जब अपना काम पूरा करेगी और उसके बाद जो है जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश किए हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और कहीं मुझे चुनाव जो है नजर आते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किया हो, जम्मू कश्मीर के नाम पे ही इस मुल्क में सियासत की है। इस मुल्क में अगर आज भाजपा सियासत कर रही है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को बेच के कर रही है, और अगर उनको यहाँ इलेक्शन अपनी फील्ड जो है वो साफ नजर आती तो शायद भाजपा जो है ये सोचती कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। मगर भाजपा को इस बात का इल्म है, भाजपा ये जानती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को कोई जो है वो नहीं चाहता है, इसलिए वो चाहती है कि जितना डिले हो सके जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को यहाँ पे रिस्टोर ना किया जाए। ठीक है, तो ये वजह है, ये एनसी ये वजह मानती है कि भाजपा को डर है कि उसकी जीत नहीं होगी, इसलिए जितना डिले हो उतना ही बेहतर है। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं आरएस पठानिया साहब। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जिस तरह से जोर देते हुए इलेक्शन की डिमांड की जा रही है, विपक्षी दलों से आप भाजपा से शिकायत है कि वो तो इस तरह की मांग नहीं करते, और जो वो चीज जमीन पर देखते हैं वो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप भाजपा केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, तो आप तो चुनाव होने नहीं देना चाहते। क्या डरी हुई है भाजपा? ये विपक्षी पार्टियां आपसे सवाल कर रही हैं। और अगर नहीं डरी हुई है तो एक सवाल सीधा सा ये है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से बहाल हो जम्मू कश्मीर में, आखिर वो उसी तरीके से जोरों शोर से, उर्दू में कहा जाता है शब्दोमद से, ये मांग भाजपा क्यों नहीं करती है फिर? सना जी, चुनाव और विधानसभा का चुनाव ये एक डेमोक्रेसी और जमहूरियत का एक बेड रॉक है, उसका वेरी बेसिस है। इस पे कोई डिनायल, कोई डिस्प्यूट, कोई डबल ओपिनियन हमारी ओर से नहीं है, और हमने साफ और स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहती है। बट एक नैरेटिव, एक जिसे कहते हैं एक खोखला नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव कोशिश की जा रही है लोगों की आंखों में धूल झोंकने की। 70 साल इन लोगों ने यही किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव के लिए कोई क्लीन चिट जिसे कहते हैं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं आना है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये भारत की कानूनी पद्धति और कानूनी प्रणाली कहती है कि चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, चुनाव की डेट्स कब होगी, इसका अनाउंसमेंट हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। हमारे मित्र अभी बता रहे थे जी 1 साल से ऊपर हुआ जिसे कहते हैं डिलिमिटेशन रिपोर्ट को आपके ध्यान में रहेगी। नई विधानसभा बनी और नई विधानसभाओं के बाद एक कॉम्प्रीहेंसिव एक समरी रिवीजन ऑफ वोटर रोल्स वो 25 नवंबर को खत्म हुआ। उस 25 नवंबर में भी जो एनेबलिंग पीरियड था दैट वाज 1 अक्टूबर 2022। अब एक नया एक समरी रिवीजन चल रहा है जिसमें एनेबलिंग पीरियड है 1 अक्टूबर 2023 और नया समरी रिवीजन चल रहा है। अभी 25 नवंबर को पहला ही शॉर्टलिस्ट हुआ, लेकिन हमारा स्टैंड बड़ा साफ और स्पष्ट है
जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं बाकी इनपुट्स को ध्यान में लेके चुनाव करें। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाना है। डोंट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ए फॉल्स नैरेटिव। मेरा इनसे कहना है, मेरा इनको मानना है इसमें। मेरे मित्र कह रहे थे जम्मू कश्मीर इज ए लैंड, मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर इज ए लैंड ऑफ मिस्ड एंड फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। जम्मू कश्मीर इस देश का जिसे कहते हैं ताज था। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहां पे अंग्रेजों का राज नहीं था। जम्मू कश्मीर ने वो चीजें अचीव की जो शेष भारत ने 5-6 दशक के बाद अचीव की, लेकिन आज जम्मू कश्मीर टेल एंडर क्यों है? मैं आपसे सवाल पूछना, जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा इनकम, जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट रेट, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म पोटेंशियल, जम्मू कश्मीर का माइनिंग में या हर एक क्षेत्र में इतना पोटेंशियल होने के बाद जम्मू कश्मीर की इतनी कमाई, मैं ज्यादा आंकड़ों पे ना जाते हुए, जम्मू कश्मीर के बाद इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी दे पाए। जम्मू कश्मीर से लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटी। प्लीज डोंट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट। सीधे तौर पे सवाल ये है, देखिए एक सवाल ये जिस तरफ आप नहीं जाना चाहते, सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आए दिन ये बोलती हैं, ये कहती हुई नजर आती हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इस तरह भाजपा नहीं कहते हुए ये भी आरोप है विपक्षी पार्टियों का कि भाजपा नहीं कहती, तो इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि भाजपा खुद नहीं चाहती है, वो अपनी जमीन मजबूत करने के लिए डिले करा रही है। इस पर कई और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।